मित्रों, आज का विषय है साधना का उद्देश्य आत्मिक प्रखरता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य के जीवन में ईश्वर का अविनाशी अंश होने के कारण अपने पिता की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। छोटे से शुक्राणु में समुच्चय मनुष्य का परिपूर्ण ढांचा विद्यमान रहता है। परमाणु के घटकों में पूरे सौर मंडल स्तर की गतिविधियां काम कर रही होती हैं। बीज में समुच्चय वृक्ष का ढांचा विद्यमान रहता है। इस अखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त भौतिक शक्तियों एवं आत्मिक विभूतियों का जो भंडागार भरा पड़ा है वह बीज रूप में मानवीय सत्ता के भीतर विद्यमान है। ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप पिंड मनुष्य कलेवर है। इसके गर्भ में ब्रह्म चेतना की सभी विशेषताएं एवं क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में मौजूद हैं। आत्म साधना के द्वारा इस प्रसुप्ति को जागृति में बदला जा सकता है। सामान्य से असामान्य बन सकने की इस प्रक्रिया को आत्म साधना का एक अंग कहा जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमता का विकास, अलौकिक रिद्धि सिद्धियों का दिव्य वरदान इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। उपयोगिता की दृष्टि से जितना महत्व भौतिक प्रगति एवं व्यवस्था का है, उससे अधिक महत्व आत्म चेतना के परिष्कार का है। पदार्थ का उपयोग तो चेतना ही करती है। यदि इस मूल सत्ता का स्वरूप ही अनगढ़ एवं विकृत बना रहा तो फिर पदार्थों का बाहुल्य होते हुए भी उनका सदुपयोग न हो सकेगा और दुरुपयोग से तो अमृत भी विष बनते देखा गया है। चेतना का स्तर ऊंचा हो तो आंतरिक उत्कृष्टता के कारण अभावग्रस्त परिस्थितियों एवं प्रतिकूलताओं के बीच रहते हुए भी हंसता हंसाता हल्का फुल्का जीवन जिया जा सकता है। इसके विपरीत अंतः क्षेत्र में विकृतियां भरी रहीं, अनगढ़पन बना रहा तो फिर रावण जैसा वैभव होने पर भी नारकीय दुर्गति का वातावरण बनेगा। अस्तु विचारशीलों के भौतिक प्रगति के लिए किए गए साधना प्रयासों की तुलना में आत्मिक प्रगति के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ को असंख्य गुना महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिशा में कोई भी प्रभावशाली कदम तभी उठाया जा सकता है जबकि आत्मचेतना के स्वरूप, उद्देश्य और दिशाधारा के निर्धारण में अध्यात्म विज्ञान का सहारा लिया जाए। उसी आधार पर यह संभव हो सकता है कि मनुष्य तनधारी जीव अपनी प्रतिभा एवं प्रखरता को समुन्नत बनाते हुए महामानव कहलाने का अधिकारी बन सके। आत्मा और समूची मानव जाति को आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने का श्रेय प्राप्त किया जा सके। अपने युग की सबसे बड़ी मांग यह है कि भौतिक प्रगति पर आध्यात्मिकता का अंकुश स्थापित हो, अन्यथा बढ़ा हुआ वैभव उदंड तक्षक की तरह अपने दूध पिलाने वाले को ही दंश लेगा। संपदा और कुशलता का लाभ तभी है जब उन्हें सदुद्देश्य के लिए नियोजित किया जा सके, अन्यथा उनकी विकृति विनाश के सरंजाम ही रचेगी। विज्ञान की प्रगति ने सुख साधनों की निश्चित रूप से वृद्धि की है। यह अभिवृद्धि जहाँ सुखद है वहाँ निरंकुश बनते जाने के कारण एक भयावह समस्या भी है। सद्ज्ञान संवर्धन से ही इनका संतुलन बैठेगा। विज्ञान और तत्वज्ञान के संतुलित पहिए की प्रगति रथ को नियोजित रूप से आगे बढ़ा सकने में समर्थ होंगे। ये प्रयोजन अध्यात्म विज्ञान के प्रति उसी स्तर की अभिरुचि उत्पन्न करने से संभव होगा जैसे कि इन दिनों भौतिक उपलब्धियों के लिए आकुलतापूर्वक संलग्न हो रही हैं। आत्मिक प्रगति के दो आधार हैं, एक ज्ञान और दूसरा विज्ञान। ज्ञान पक्ष में ब्रह्म विद्या के आधार पर उस उत्कृष्ट चिंतन का समावेश है जिसमें आत्मा का स्वरूप, लक्ष्य, कर्तव्य तत्वदर्शन के रूप में समझा जाता है और जीवन की सार्थकता के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन मिलता है। अंतःकरण की आस्थाओं, आकांक्षाओं, अभिरुचियों, स्फुरणाओं, संवेदनाओं को परिष्कृत करने के लिए जिस प्रकार की श्रद्धा एवं मान्यता को हृदयंगम करना आवश्यक होता है वह ब्रह्म विद्या में सन्निहित सद्ज्ञान द्वारा ही संभव होता है। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, मनन चिंतन जैसे माध्यम अपनाए जाते हैं। कथा प्रवचनों का सिलसिला इसी संदर्भ में चलता है। धर्मशास्त्रों का, तत्वदर्शन का विशालकाय कलेवर इसी प्रयोजन के लिए खड़ा किया गया है। आत्मिक प्रगति का दूसरा आधार है साधना।
साधना वह प्रक्रिया है जिसमें अमुक विधि विधानों कर्म कांडों के साथ अमुक स्तर की भावनाओं का समावेश करके आंतरिक अवसादों को दूर किया जाता है। चेतना पर छाई प्रसुप्ति को जागृति में परिवर्तित करना आत्म साधना का उद्देश्य है। जीव लाखों पिछली योनियों में परिभ्रमण करते हुए मनुष्य जन्म पाने का अधिकारी बना है। इस लंबी यात्रा में जो पशु प्रवृत्तियां अभ्यास में आती हैं उनकी छाप अभी भी छाई रहती है। मनुष्य की जो उच्च स्थिति है उसे देखते हुए वे पशु प्रवृत्तियां अनावश्यक एवं अवांछनीय बन जाती हैं। छोटे बच्चे नंग दड़ंग फिर सकते हैं और कहीं भी मलमूत्र का त्याग बिना संकोच के कर सकते हैं, पर प्रौढ़ावस्था में तो वैसा करना अनुपयुक्त ही माना जाएगा ना। प्रौढ़ता के साथ जो मर्यादाएं जुड़ी होती हैं उन्हें पालन करना भी आवश्यक होता है। मनुष्य जन्म के अनुरूप आस्थाएं विकसित करने के लिए पिछली पशु प्रवृत्तियों को उखाड़ना आवश्यक होता है। ये कार्य कठिन भी है और जटिल भी। समझने समझाने भर से इतना बड़ा आंतरिक परिवर्तन नहीं हो पाता जिसे पशुता के स्थान पर देव तत्व की प्रतिस्थापना का कायाकल्प माना जाता है। मानवीय अवगति का एकमात्र कारण उसकी आंतरिक दुर्बलता एवं विपन्नता ही होती है। इसको दूर कर सकना साधना प्रक्रिया को अपनाकर ही संभव हो सकता है। आंतरिक दुर्बलता एवं विपन्नता के भार को यदि किसी प्रकार हटाया जा सके तो मनुष्य की गरिमा महामानव जैसी नर देवताओं जैसी बनी रह सकती है। परिष्कृत मन स्थिति में रहने वाले सहज ही समुन्नत मन स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। ये तथ्य सर्वविदित है। मानवीय सत्ता इतनी छोटी नहीं है जिससे कि शरीर यात्रा भर का प्रयोजन पूरा होता रह सके। निर्वाह के लिए जितने पुरुषार्थ एवं मनोयोग की आवश्यकता है उतना ही अनुदान क्षुद्र प्राणियों को मिलता है, पर मनुष्य की स्थिति उससे भिन्न है। उसके अंतराल में समुद्र गर्भ की तरह विभूतियों की बहुमूल्य रत्नराशि भरी पड़ी है। आत्मबल की यह संपदा ही जीवन के हर पक्ष में आलोक उत्पन्न करती दिखाई पड़ती है। उसकी ज्योति शरीर को ओजस्वी, मस्तिष्क को मनस्वी और अंतःकरण को तेजस्वी बनाती है। इस आत्मबल का उपार्जन साधना उपचार से संभव होता है। संकल्प शक्ति का बिखराव रोकने, उसे प्रचंड बनाने और अभीष्ट प्रयोजन में नियोजित किए रहने की अंतः क्षमता विकसित करने के लिए साधना को अति उपयोगी माना गया है। यूँ ये प्रयोजन मनोयोग पूर्वक सत् प्रयोजनों में संलग्न रहने से अनेकों मनस्वी लोगों की तरफ पूरा किया जा सकता है, पर जितनी सरलता आत्म साधनाओं के माध्यम से हो सकती है उतनी अन्य उपायों से संभव नहीं। फिर प्रश्न मात्र संकल्प शक्ति बढ़ाने का ही तो नहीं है, उसके उत्कृष्ट बनाने की बात भी तो है। ये उत्कृष्टता तो उच्च स्तरीय आस्थाओं का समन्वय करने से ही संभव होती है। अध्यात्म साधना का तथ्यपूर्ण ढांचा अनुभवों के आधार पर प्रयोजन के लिए खड़ा किया जाता है। आत्मिक प्रगति के लिए ज्ञान और विज्ञान के दोनों चरण उसी प्रकार उठाने पड़ते हैं जिस प्रकार की भौतिक प्रगति के लिए इन्हीं दो आधारों को अपनाया जाना आवश्यक होता है। आर्थिक तथा दूसरी सुविधा साधन भी तो भौतिक विज्ञान का सहारा लेकर ही प्राप्त किए जाते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए भी ब्रह्म विद्या पर आधारित तत्व ज्ञान हृदयंगम करना आवश्यक होता है। योग साधना एवं तपश्चर्या की समन्वित साधना पद्धति का आश्रय लेकर अध्यात्म विज्ञान का उपयोग किया जाता है और उसे चित्र विचित्र शक्ति के संवर्धन का लाभ मिलता है। ओम शांति।